देखिए एक बात समझिए, आज के टाइम पे अगर हमको फोन को रिपेयर करना है, फोन हमारा कोई भी हो, अगर हमारे पास में ऑन कंडीशन में है तब तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ऑन कंडीशन में हमको उसकी प्रॉब्लम मालूम है। अगर डेड कंडीशन में आता है तो डेड कंडीशन में हम लोगों को ये जजमेंट लेना होता है कि फोन में हमारे किस सेक्शन में दिक्कत है या क्या दिक्कत हो सकती है या कहां से प्रॉब्लम हो सकती है। उसके लिए हम लोग दो चीजों का इस्तेमाल करते हैं। एक तो अपने 6 पोर्ट वाले चार्जर का, जिसको हम लोग यूएसबी एम्पियर मीटर बोलते हैं, और दूसरा अपना होता है डीसी सप्लाई। तो डीसी सप्लाई की यहाँ पर कुछ हमने एक चार्ट बना रखा है। इस चार्ट का मतलब ये है कि जो हमारी डीसी सप्लाई है, जैसे फोन हमारा होता है, फोन की बैटरी जो होती है वो 3.7 वोल्ट होती है, तो हमें अपनी डीसी सप्लाई के अंदर वो वोल्टेज जो रखना है वो 4 वोल्ट रखना है। ठीक। दूसरी बात, जो डीसी सप्लाई हमारी होती है वो 5 एम्पियर की डीसी सप्लाई होती है, यानी 4 वोल्ट 5 एम्पियर। तो अगर हम डीसी सप्लाई के अंदर 4 वोल्ट 4 एम्पियर भी रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, और 4 वोल्ट 3 एम्पियर भी रखेंगे तब भी हमारा फोन ऑन हो जाएगा, क्योंकि बूटिंग के टाइम पे हमारा फोन 3 एम्पियर से ऊपर नहीं लेता है। भले कोई कोई फोन हमारे 2.5 एम्पियर तक भी चले जाते हैं। इसीलिए आज के टाइम पे जो पुरानी डीसी सप्लाईयां आती थी वो आती थी 2 एम्पियर की। आज के टाइम पे वो 2 एम्पियर वाली डीसी सप्लाई आज की डेट में काम में नहीं आती है। तो आज के टाइम में अगर आपको डीसी सप्लाई खरीदनी है तो आपको 5 एम्पियर वाली ही डीसी सप्लाई लेनी पड़ेगी। चाहे आप रॉड लीजिए, चाहे सुगौन लीजिए, चाहे सनसाइन लीजिए, कोई भी डीसी सप्लाई आप लेंगे आपको 5 एम्पियर की ही डीसी सप्लाई लेनी पड़ेगी। तो सप्लाई आपकी जरूरत हमें कितने वोल्ट की है? 4 वोल्ट की। और एम्पियर कितना चाहिए? 5 एम्पियर। तो ये हमें डीसी सप्लाई चाहिए। बाकी जो डीसी सप्लाई आती है वो 30 वोल्ट तक के लिए होती है कि 30 वोल्ट की भी अगर आपको जरूरत है तो भी वो आउटपुट दे सकती है। अब बात ये आती है कि अगर कस्टमर ने हमको फोन दिया तो फोन देने के बाद कस्टमर सबसे पहले आपसे पूछेगा, भैया इसको चेक कर लीजिए, इसमें दिक्कत क्या है, या कितना टाइम लगेगा, या कितना खर्चा आएगा। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि फोन जो भी है आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने का मतलब कि बैटरी उसकी हटा लेनी है। और बैटरी हटाने के बाद में आपको जो जजमेंट लेना है वो बैटरी कनेक्टर से लेना है। तो बैटरी कनेक्टर से जो आप जजमेंट लेंगे, उस जजमेंट का मतलब ये है कि जैसे आपने अपनी डीसी सप्लाई में 4 वोल्ट 5 एम्पियर सेट कर लिया, अब आप जब आपके पास में अगर डीसी सप्लाई होगी तो डीसी सप्लाई के साथ साथ आपके पास में इस तरह की बूट केबल भी होनी चाहिए जिसके अंदर सारे फोनों के कनेक्टर्स होते हैं। अब बाकी जिन फोन के कनेक्टर्स नहीं होते हैं उनके कनेक्टर्स आप क्या कर सकते हैं, अलग से भी लगा सकते हैं। ठीक है, बैटरी के पत्ते से कनेक्टर निकाल के भी आप लगा सकते हैं। तो बात ये आती है कि अगर कोई फोन है, हमने उसको डीसी सप्लाई पे लगाया, और डीसी सप्लाई पे लगाने पर डीसी सप्लाई पे वोल्टेज तो हमारा सेट होता है, लेकिन जो हमारे एम्पियर हैं वही अप डाउन होते हैं, उसी को हमको जजमेंट लेना होता है। अब अगर हमको एम्पियर का जजमेंट लेना है तो जैसे फर्स्ट स्टेप में देखिए, प्रेस पावर की, क्या लिखा हुआ है? प्रेस पावर की का मतलब है 150, 250, 400, 350, 490 ऑन कंडीशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई कस्टमर आपके पास में फोन लेके आया और उसके अंदर आपने कस्टमर के फोन पे डीसी सप्लाई की केबल अपनी लगा ली, और केबल लगाने के बाद जब ऑन ऑफ बटन प्रेस किया तो ऑन ऑफ बटन प्रेस करने के बाद आपने देखा कि जो उसके अंदर रीडिंग आ रही है वो 150, 300, 450, 600, 650, फिर पता चला 250, 300, मतलब इस तरीके से वो रीडिंग ऊपर नीचे हो रही है। तो इस कंडीशन में आपको ये समझना है कि कस्टमर का फोन ऑन है। क्यों? क्योंकि हमारे फोन में जैसे ही हमारा फोन ऑन होगा तो फोन की सारी आईसियां या सारी जितने भी सेक्शंस हैं वो सारे एक्टिव होंगे, और जितने सेक्शन एक्टिव होते जाएंगे उतना ही ज्यादा करंट कंज्यूम होता जाएगा। तो हम उसके लिए एग्जांपल के लिए एक फोन भी देख लेते हैं कि उसके अंदर अगर इस तरीके की कंडीशन आती है कि आपकी ये रीडिंग इस तरीके से आ रही है लेकिन फोन के डिस्प्ले के ऊपर आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में आपको ये समझना है या तो आपकी डिस्प्ले खराब होगी या डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रही होगी। इसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए अगर आपने सेट को डीसी सप्लाई से ऑन कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये सेट ऑन हो रहा है और लेकिन फिर भी आपको डिस्प्ले पे कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो कस्टमर तो ये समझेगा कि ये सेट ऑफ है, लेकिन आपने डीसी सप्लाई से देखा तो आपको समझ में आया कि सेट ऑन लग रहा है। अब आपको करना ये होगा कि अपने सेट में चार्ज बैटरी लगानी है, और चार्ज बैटरी लगाने के बाद यूएसबी केबल लगा के कंप्यूटर पे भी चेक कर लेंगे। अगर कंप्यूटर के ऊपर एमटीपी कोड बना लिया
क्या बना लिया, या कंप्यूटर पे जब आपने केबल लगाई तो वहां पे मॉडल नंबर नीचे शो कर दिया, तो भी कंफर्म हो जाता है कि सेट ऑन है, डिस्प्ले नहीं आ रही है। अब डिस्प्ले में चाहे लाइट सेक्शन की दिक्कत हो, चाहे ग्राफिक्स की दिक्कत हो, या कोई भी दिक्कत हो, तो अभी हम आपको डीसी सप्लाई पे इसको दिखा देते हैं। तो अभी यहां पर डीसी सप्लाई के अंदर हमारा 4 वोल्ट सेट है। तो यहां पर जो डीसी सप्लाई है इसके ऊपर यहां पर आप देखिए, यहां पर 4 वोल्ट सेट है, और यहां पर देखिए एम्पियर कुछ भी शो नहीं हो रहा है। कि शो हो रहा है क्योंकि अभी कोई सेट हमने नहीं लगा रखा है। अब इस फोन के अंदर जो भी हमारा प्लस माइनस है, प्लस माइनस के ऊपर हम लोग प्लस माइनस लगा देंगे। यहां पर देखिए हमने प्लस पे प्लस और माइनस पे माइनस लगा दिया। अब उसके बाद ये हमने सेट को ऑन किया। ऑन होने पर यहां पर रीडिंग देखिए आपकी कितनी जा रही है, 200, 300, 400 ऐसे रीडिंग जा रही है, 500, 600 तक। इसका मतलब ये आपका सेट क्या है, ऑन है, लेकिन डिस्प्ले के ऊपर कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो या तो इसकी डिस्प्ले खराब है, या लाइट सेक्शन में कोई दिक्कत। ये सेट आपका ऑन है। तो जो पहली कंडीशन थी कि सेट ऑन है या नहीं है, तो हमको डीसी सप्लाई से ये पता चल गया कि सेट हमारा ऑन है। ठीक, तो जो पहली हमारी चीज थी कि सेट ऑन है या नहीं है, ये हमने अपनी डीसी सप्लाई से देख लिया। ठीक, तो अब यहां पर हमारी डीसी सप्लाई की पहली कंडीशन सही हो गई। अब दूसरी कंडीशन में हम लोग ने जो चार्ट बनाया है वो ये लिखा है विदाउट प्रेस पावर की। आपने क्या किया, फोन के अंदर डीसी सप्लाई से केबल तो लगा दी, अभी हमने क्या किया, तो ऑन ऑफ बटन प्रेस किया था। दूसरी कंडीशन में आप ऑन ऑफ बटन प्रेस नहीं कर रहे, और रीडिंग आपकी क्या जा रही, 800, 900, 700 ऐसे कुछ रीडिंग जा रही। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी सेट के अंदर हम डीसी की केबल लगाते हैं तो हमारे सेट में कोई भी रीडिंग नहीं आनी चाहिए। रीडिंग अगर बिना ऑन ऑफ बटन दबाए अगर रीडिंग ज्यादा आ रही है तो फुल शॉर्ट है, रीडिंग कम आ रही है तो हाफ शॉर्ट है, रीडिंग और थोड़ा कम आ रही है तो माइनर शॉर्टिंग है। बात समझ में आई? मतलब हल्की फुल्की रीडिंग तो मतलब माइनर शॉर्ट, थोड़ा रीडिंग और बढ़ गई तो हाफ शॉर्ट, और रीडिंग और ज्यादा बढ़ गई तो फुल शॉर्ट। तो यहां पर जो है विदाउट प्रेस पावर बटन, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हम ऑन ऑफ बटन ना दबाएं तो कोई भी रीडिंग नहीं आनी चाहिए। लेकिन अगर बिना ऑन ऑफ बटन दबाए रीडिंग आ रही है, कितनी आ रही है, 800, 900, 750, और ये रीडिंग को हम लोग बोलते हैं ऑटो रीडिंग। मतलब अभी हमने ऑन ऑफ बटन नहीं दबाया, अपने आप की रीडिंग ले रहा है, तो ये हमारी फुल शॉर्ट कंडीशन कहलाए। अगर हमने सेट में डीसी केबल लगा दी और ऑन ऑफ बटन नहीं दबाया और अपने आप रीडिंग लेने लगा, ऑटो रीडिंग, अब जैसे 190, 170, 150 इस तरह की रीडिंग ले रहा है, तो ये हमारी क्या है, हाफ शॉर्टिंग है। अगर इसी में बिना ऑन ऑफ बटन दबाए हुए 20, 30, 40, 50 भी रीडिंग आ रही होती तब भी शॉर्टिंग है। मतलब ऑन ऑफ बटन जब तक हम प्रेस ना करें तब तक रीडिंग हमारी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये फुल शॉर्ट की कंडीशन है और ये हमारी हाफ शॉर्ट की कंडीशन है। ये दो कंडीशन बात समझ में आ गई कि हाफ शॉर्ट और फुल शॉर्ट। तीसरी कंडीशन देखिए, प्रेस पावर की। क्या चीज है, प्रेस पावर की। और पावर की दबाने पर अगर हमने सेट में डीसी केबल लगा दी, और डीसी केबल लगाने पर जो भी हमारा फोन है, जैसे ही हमने ऑन ऑफ बटन दबाया तो ऑन ऑफ बटन पे रीडिंग जो है वो क्या हो रही है, 60, 70, 100, 150, 170 पे स्टक हो रही है। मतलब ऑन ऑफ बटन दबाया तो रीडिंग 60, 70, 100 या 150 पे स्टक हो गई, रुक गई। मतलब ना रीडिंग कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है। अगर हमने ऑन ऑफ बटन प्रेस किया और ये रीडिंग हमारी 60, 70, 80, 90, 100, 150 इस तरह से रीडिंग स्टक हो रही है, और रीडिंग हमारी ना कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है, तो इस कंडीशन में ये हमारी कौन सी प्रॉब्लम होगी, एमएमसी की प्रॉब्लम होगी। ठीक, अभी जैसे एक फोन ये है, ठीक,
इसमें अभी हम लोग क्या करते हैं, डीसी सप्लाई पे लगा के देखते हैं कि इसकी रीडिंग क्या आ रही है। अभी देखिए यहां पर हमने पॉजिटिव निगेटिव सप्लाई लगा दी। अब जैसे ही सेट को ऑन किया तो ऑन करने पर यहाँ रीडिंग कितनी आ रही है? 76। 76 पे स्टक है या डाउन हो रही है या अप हो रही है? स्टक है। तो इसका मतलब इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? एमएमसी की दिक्कत हो सकती है इस सेट में। यहाँ पर हमने ऑन ऑफ प्रेस किया, जब तक हमने ऑन ऑफ प्रेस नहीं किया था कोई रीडिंग ले रहा था? नहीं ले रहा था। अगर रीडिंग ले रहा होता तो शॉर्टिंग होती, अगर कम रीडिंग लेता तो माइनस शॉर्टिंग, थोड़ा ज्यादा रीडिंग लेता तो हाफ शॉर्टिंग, और ज्यादा रीडिंग लेता तो फुल शॉर्टिंग। अभी हमारा ये लगा हुआ है, ऑन ऑफ बटन प्रेस नहीं किया है, कोई भी रीडिंग नहीं है। और जैसे ही हम ऑन ऑफ बटन दबाते हैं ये देखिए 70-75 पे स्टक हो गया। ये हमारी क्या है? एमएमसी। ठीक है। तो यहां पर ये हमने जब ऑन ऑफ को प्रेस किया, प्रेस पावर की, तो ये हमारी एमएमसी की प्रॉब्लम हो गई। अब इसी में अगर कोई फोन आपका ऐसा है कि आपने डीसी सप्लाई की प्लस माइनस केबल लगा दी, क्या लगा दी? प्लस माइनस, और आपका कोई एम्पियर नहीं ले रहा है, और जब आप ऑन ऑफ बटन दबाएं तो कुछ एम्पियर लेना चाहिए। अगर फोन ओके है तो फुल एम्पियर लेगा, अगर फोन में कहीं दिक्कत है तो उस हिसाब से एम्पियर लेगा। ठीक। अगर कोई रीडिंग नहीं ले रहा है तो हो सकता है कि आपका जो ऑन ऑफ बटन है वो काम ना कर रहा हो या उसका पत्ता कट गया हो, यानी ऑन ऑफ वाली ट्रैक में दिक्कत हो सकती है। और अगर आपका ऑन ऑफ का पत्ता या ऑन ऑफ वाली लाइन ओके है, तो अगर ऑन ऑफ का पत्ता या ऑन ऑफ वाली लाइन ओके होगी तो ऑन ऑफ बटन पे वोल्टेज भी आएंगे अगर आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे। और अगर किसी रीजन से आपका ऑन ऑफ का पत्ता कटा हुआ तो ऑन ऑफ वाले बटन पे वोल्टेज नहीं आएंगे। तो वोल्टेज नहीं आएंगे तो क्या ऑन ऑफ बटन काम करेगा? नहीं काम करेगा। तो पहली बात तो आपको ये देखना है कि आपका जो ऑन ऑफ वाला पट्टा है या ऑन ऑफ बटन है वो ओके है या नहीं है। अगर वो ओके है तो उस पिन पर वोल्टेज भी आएंगे ऑन ऑफ पे, और ऑन ऑफ पे अगर वोल्टेज आ रहे हैं तो फिर ऑन ऑफ बटन कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड भी करेगा। और अगर ऑन ऑफ बटन काम नहीं कर रहा है या ऑन ऑफ पे वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, आपका पट्टा भी ओके है, तो आपको किस पे फोकस करना पड़ेगा? पावर आईसी। या तो पावर आईसी फेलियर होगी या पावर आईसी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। किसी किसी कंडीशन में अगर आपका क्रिस्टल भी खराब होता है तब भी पावर आईसी रिस्पॉन्ड नहीं करती। ठीक है ना। तो क्रिस्टल की वजह से भी प्रॉब्लम आती। ठीक। तो रीडिंग आपकी ऑन ऑफ बटन, आपने जब डीसी सप्लाई लगाई तो कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए, लेकिन ऑन ऑफ बटन दबाने के बाद में रीडिंग आनी चाहिए, उसी से हम लोग डिसीजन लेंगे। ठीक। उसके बाद में है आपने प्रेस किया पावर बटन, और यहां पर क्या हुआ कि जैसे 0.6, 0.7 और 0.8। ठीक। कुछ फोनों में आपका क्या होगा कि जब आप ऑन ऑफ बटन प्रेस करेंगे तो ऑन ऑफ बटन प्रेस करने के बाद आपकी जो बूटिंग है, ऑन ऑफ बटन जैसे ही आपने प्रेस किया तो बूटिंग जो है वो 0.6 या 0.7 या 0.8 पे रीडिंग स्टक होगी। तो ये जो ये रीडिंग वाला मामला होता है 0.6 या 0.7, या तो सीपीयू की दिक्कत होगी या पावर आईसी की भी दिक्कत होती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है आफ्टर प्रेस पावर की। आपने ऑन ऑफ बटन प्रेस किया और ऑन ऑफ बटन प्रेस करने पर आपको रीडिंग मिल रही 120, 180, 220, 240, और लेकिन फोन आपका ऑन नहीं हो रहा है। ये आज के टाइम पे जैसे पोको वगैरह के फोन है या सैमसंग वगैरह के फोन है, जब इसमें सीपीयू और रैम की दिक्कत आती है डबल डेकर की, तब भी आप फोन को ऑन करेंगे तो ऑन नहीं होगा, और फोन आपका 120, 180, 220 या 240 उस पे दिक्कत पे खड़ा हो जाएगा। यानी उस कंडीशन में आपको रीडिंग ये आएगी। ठीक है। अभी उसके लिए हमारे पास में जैसे एक ये फोन रखा हुआ है, तो अभी हम लोग इस पे देखते हैं। डीसी सप्लाई हमारी वही 0 पे लगी हुई, मतलब 4 वोल्ट पे लगी हुई है। अभी हमने इसके पॉजिटिव पे वोल्टेज दे देते हैं,
और यहाँ पर हम लोग ऑन ऑफ बटन प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही हमने ऑन ऑफ बटन प्रेस किया, ये रीडिंग कितनी आ रही? 246 आ रही है। और उस पर स्टक है, उसके आगे क्या रीडिंग बढ़ रही? कम ज्यादा हो रही कि 250 से 500, 700, 800, फिर 650, 500, इस तरीके से रीडिंग है। तो ये जो रीडिंग है, ये जो हमारी 200, 250 पे स्टक है, ये हमारी रीडिंग का मतलब ये है कि इस मदरबोर्ड में हमारे सीपीयू की दिक्कत है। ये सैमसंग में भी आपको इस तरह की कंडीशन मिलेगी, पोको वगैरह जो फोन आ रहे हैं उसमें भी ये दिक्कत आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब उसी जगह पे एक फोन हमारे पास ये रखा हुआ है। इस फोन में भी अभी हमने प्लस माइनस लगा लिया, कोई एम्पेयर ले रहा है? नहीं ले रहा है। अब हम क्या करते हैं कि इसमें ऑन ऑफ बटन को प्रेस करते हैं। ऑन ऑफ बटन प्रेस किया, रीडिंग कितनी है? यानी ये फोन के अंदर शॉर्टिंग है। लेकिन क्या बैटरी के साइड में शॉर्टिंग है? यानी प्राइमरी सेक्शन में शॉर्टिंग है क्या? क्योंकि अगर प्राइमरी सेक्शन में शॉर्टिंग होती तो जैसे ही हम सप्लाई लगाते शॉर्टिंग बताने लगता। तो ये किसी आउटपुट सेक्शन में शॉर्टिंग है और ये हाई एम्पियर पे जा रहा है। 930 का मतलब लगभग 1 एम्पियर, यानी ये हाई बूटिंग पे सेट जा रहा है। ये भी हमारी फोन जो है ये शॉर्टिंग की कंडीशन में ही कंसीडर होगा। अब इसका कोई भी सेक्शन शॉर्ट हो, चाहे वो ऑडियो सेक्शन में प्रॉब्लम हो या नेटवर्क सेक्शन में, XYZ किसी भी सेक्शन में प्रॉब्लम हो, तो ये हमारा फोन हाई बूटिंग पे जाता है। और जब तक हमने ऑन ऑफ बटन प्रेस नहीं किया था तब तक कोई भी एम्पियर नहीं ले रहा था, लेकिन जैसे ही हमने ऑन ऑफ बटन प्रेस किया इसने हाई एम्पियर लेना चालू कर दिया। इस कंडीशन में जो भी सेक्शन हमारा शॉर्ट होगा वो क्या करेगा? हीट करेगा। बात समझ में? तो सबसे पहली चीज तो हमको ये समझ में आई कि हमारी रिपेयरिंग में हमारे लिए डीसी सप्लाई कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, क्योंकि इससे आप विद इन सेकेंड एक आइडिया लगा सकते हैं कि कस्टमर के सेट में किस सेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है, क्या हो सकती है, या कस्टमर का सेट ऑन है या डेड। तो इस तरीके से आपको कोई भी कस्टमर फोन लेके आता है तो आपको सबसे पहले डीसी सप्लाई से एक रीडिंग के हिसाब से आपको जजमेंट अपना लेना होगा। और इस रीडिंग के हिसाब से आपका अगर जजमेंट लेंगे तो ये मान के चलिए कि करीब आपको 90% मतलब सक्सेस मिलेगी। 10-5% एक तो एक्सेप्शनल केस हो जाते हैं कि जिसमें कुछ और प्रॉब्लम निकल आए, बात अलग है, लेकिन 90% आपका डिसीजन अगर इस रीडिंग को देखेंगे तो सही है और उसके हिसाब से ही आप अपनी रिपेयरिंग स्टार्ट करता है। तो डीसी सप्लाई से कैसे रीडिंग देखनी, बात समझ में आ गई। हाफ शॉर्टिंग हो चाहे फुल शॉर्टिंग हो, बस आपको एक चीज शॉर्टिंग में ये ध्यान रखना है कि अगर आपने डीसी सप्लाई की जैसे ही केबल लगाई, अगर शॉर्टिंग मिल गई डीसी सप्लाई की केबल लगाने पे, तो वो शॉर्टिंग या तो प्राइमरी सेक्शन में हो सकती है, सेकेंडरी में हो सकती है। शॉर्टिंग कहीं भी हो सकती है, प्राइमरी भी हो सकती है, सेकेंडरी। अब आपको ये कंफर्म करना है कि प्राइमरी सेक्शन में शॉर्टिंग है या सेकेंडरी सेक्शन में, तो आपको क्या करना है? मल्टीमीटर से डायोड रीडिंग लेनी है। डायोड रीडिंग किसकी लेनी है? बैटरी कनेक्टर की। अगर बैटरी कनेक्टर पे डायोड रीडिंग सही मिलती है तो इसका मतलब बैटरी कनेक्टर वाली लाइन ओके है, यानी प्राइमरी सेक्शन आपका ओके है। अब आपके चार्जिंग आईसी से जो आउटपुट है या मतलब सेकेंडरी सेक्शन में कहीं पर दिक्कत है, तो सबसे पहले आपको ये कंसीडर करना है मल्टीमीटर से कि शॉर्टिंग आपकी प्राइमरी में है कि या सेकेंडरी में। डीसी ने तो ये बता दिया शॉर्टिंग है, फिर आपको ये देखना है कि प्राइमरी में है या सेकेंडरी सेक्शन में। ठीक है,